जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न है, मानव के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? कौन सी किस्म अधिक होती है, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में कौन सी उसकी किस्म है जो ज़्यादा मात्रा में मनुष्य के शरीर में पाई जाती है? तो वो कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स है जो पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया की कौन प्रारंभ करता है? जब मानव शरीर में रक्त में कोई बाह्य पदार्थ अंदर जाता है तो उसमें सब कौन सक्रिय करता है, जो इसको रोकता है? कौन सी प्रतिक्रिया करता है इसको रोकने के लिए? तो वो करने वाला था WBC। कौन रोकता है? वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन, WBC। अगला प्रश्न है, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं, तो रक्त समूह के खोजकर्ता किसे कहा जाता है? गोल्ड स्टीनर को। किसे? लैंड स्टीनर को कहा जाता है। अगला, RH फैक्टर का पता लगाया। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो RH फैक्टर का पता जो लगाए थे लैंड स्टीनर और बीनर ने। किसे? लैंड स्टीनर और विनर ने इसका पता लगाया था। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 79। कह रहा है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो विटामिन O। क्या है? विटामिन O में। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो वह कौन सा है? O में एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो ये संक्रमण के विरुद्ध होता है। किसके? संक्रमण के विरुद्ध होता है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसका अगर PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसपे इसका PDF और वीडियो आपको बराबर मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम बंदरों से संबंधित है। किससे? बंदरों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो है RH पुरुष और RH महिला। अगला प्रश्न है, संतानों की भ्रूण अवस्था में माताओं के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इथोरोब्लास्टोफिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो होते हैं पिता का RH प्लस होना, माता का RH माइनस होना, इसका मेन कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता कहा जाता है? कौन सा ग्रुप सर्वव्यापक ज्ञाता ग्राहक कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो ग्राही होता है वो कौन सा होता है? तो AB ग्राही होता है। अगला प्रश्न है, आज के अंतिम प्रश्नों की स्लाइड पर आ चुके हैं। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल है,
आप उसको अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इसका PDF मिल सके और आप अच्छे से पढ़ सकें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 के AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को AB रक्त वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है? तो इसका कहे जाने का कारण क्या है? उसके रक्त में प्रतिपिंडन का अभाव होता है। उसके रक्त में प्रतिपिंडन का अभाव होता है। आइए इसके अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, सेकंड लास्ट। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है? मानव रक्तदान के लिए कौन सा समूह सर्वदाता होता है? तो वो कौन सा होता है? तो ओ जो होता है सब सर्वदाता कहा जाता है। आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त ले सकता है? किसका रक्त ले सकता है? तो वो ले सकता है केवल ओ का ही ले सकता है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।